guys, hope you all are fine. So we are doing a chapter number 1. तो हम 1.3 टॉपिक पे हैं. हमें अब जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है द एम्प्टी सेट. पिछले लेक्चर में हमने सेट को समझा था कि सेट क्या होता है. क्या होता है सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है. ठीक है, तो जैसे हमको वर्ड से पता चल रहा है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कुछ ना हो, मतलब वो खाली होगा, है ना. अब देखते हैं एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है. अब देखो, जब हमें एक एग्जांपल देना हो एम्प्टी सेट का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक ऐसा नंबर मुझे बताओ जो 8 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. हाँ नहीं होगा ना कोई ऐसा नंबर. तो क्या है, एक एम्प्टी सेट है. अब एम्प्टी सेट में हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. अब देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड हम बहुत पहले से सुनते आ रहे. फाइनाइट मतलब अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेट्स. मतलब यहाँ पे देखो, ए एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5. तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है. बी क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई जी. तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, तो वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा. अब हमें नंबर दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम. यहाँ पर हमें दे रखा है एग्जांपल के लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो ये अगर हमें डॉट्स दे रखे ना, तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, अब ये जब जैसे हमें डॉट डॉट करके दे रखे नहीं, ये सारे किसके एग्जांपल, एक इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है. अब एग्जांपल नंबर 3 में हमें बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है ना. तो फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 और 2 निकल के आएगी. 1 और 2 तो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है. तो हमारा जो गिवन सेट होगा फर्स्ट वाला, वो 1 2 होगा, जो कि क्या है, एक फाइनाइट सेट है. देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना. क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. x इज इक्वल टू 1 2. तो हमारा सेट क्या आ गया, सेट हम सपोज ये कर लेते हैं, तो 1 2 आ गया. अब ये तो क्या है, एक फाइनाइट सेट है. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. क्या बोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो ये फर्स्ट पार्ट था. ये सेकंड पार्ट है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 है ना. स्क्वायर तो 2 होता है इसका. तो सेट क्या आ जाएगा हमारा, सपोज b कर लेते हैं सेट को, ये 2 आ गया. तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो. नेक्स्ट पार्ट में बोला है वो x सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हम इस चीज को देखते हैं. 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2. अब जो सेट c आया हमारा, वो आया 1/2. बट ये तो क्या है, इनफाइनाइट नंबर है ना, ये चलता रहेगा. तो जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है. फोर्थ पार्ट देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट में कि ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा. इनफाइनाइट सेट और लिख देते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड नंबर. तो ऑड नंबर कितने सारे हो सकते हैं, ऑड नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक इनफाइनाइट सेट है ये. ओके, अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है इक्वल सेट. ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स है हमारे पास. एक तो है इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट. ओके, तो इक्वल सेट क्या होता है,
इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें जो सेट ए दे रखा है वो सेट बी के इक्वल हो। मतलब सपोज कर लेते हैं हमें सेट ए दे रखा है 1 2 3, ओके, और सेट बी दे रखा है 3 2 1। तो क्या हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी? यस, हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर्स मैटर करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b दे रखा है 3 1 4 2। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि a b क्या है, एक इक्वल सेट है। ओके, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ओके, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में बोला है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इन द गिवन रीजन। ओके, फर्स्ट बोला है a इज इक्वल टू 0, b बोला है x सच दैट x लेस देन 15 एंड x ग्रेटर देन 5, c बोला है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, d बोला है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो ये जो हमें a b सेट दे रखे हैं ना, इनको सिंप्लीफाई करके इनके नंबर्स लिख लेते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, इन जो हमें दे रखे थे उनको हमें पहले सेट लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें ये बताओ कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है, ठीक है। इक्वल सेट्स बताने हैं हमको, इक्वल सेट बताने तो हम सिर्फ ये लिखेंगे C और E वाला जो सेट है वो इक्वल सेट है। C और E का ही एक सेट है जो कि एक इक्वल सेट है, बाकी कोई भी इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि E वाले सेट में हमें बोला था कि पॉजिटिव रूट्स लेने, तो यहाँ पे मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया था। हम पॉजिटिव लेंगे तो सिर्फ उसमें 5 आएगा, तो इस 5 और C का 5 इक्वल है, तो सिर्फ C और E ही एक ऐसे सेट है जो कि एक इक्वल सेट है। अब एग्जांपल नंबर 8 में हमको बोला है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो X में हम फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है X द सेट ऑफ लेटर लॉयल एंड बी द सेट ऑफ लेटर लॉयल। तो हमें यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो लॉयल दे रखा है, एक अलॉय दे रखा है और एक लॉयल दे रखा है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट, पहले जो एक्स एलिमेंट दे रखा है हमको, एक्स सेट दे रखा है, वो दे रखा है ALOY, है ना, क्योंकि हम लेटर्स रिपीट नहीं करते। और उसपे जो बी सेट दे रखा है हमको, वो दे रखा है LOA, है ना, LOY। हाँ, ओके। अब देखो क्या ये इक्वल है, तो x और b क्या है, एक इक्वल सेट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट पे हमको बोला है a क्या दे रखा है, n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम a की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, -2 से लेके 2 तक के नंबर्स, और b में जो होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 आएगी x की वैल्यू। तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि -2 से 2 तक के नंबर्स टोटली डिफरेंट है 1 और 2 से। मैं आपको करके बताती हूँ। सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, हमें जो a नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस -2। तो a सेट क्या हो जाएगा हमारा, -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, अब जो b सेट है हमारा उसमें हमको दे रखा है x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2, है ना, तो x माइनस 2 -1 x माइनस 2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2, तो b सेट हमारा क्या आ गया 1, 2। तो क्या ये इक्वल है, नो, a एंड b आर नॉट इक्वल। ओके, अब हमें एक्सरसाइज करनी है 11.1। ओके, 6 क्वेश्चन है इसमें भी। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम है नल सेट। ओके, फर्स्ट बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सो यस इट इज अ नल सेट, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 का डिवाइजर नहीं होता, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सो यस एक 2 है जो एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये नल सेट नहीं होगा सेकंड वाला। थर्ड वाला भी बोला है नेचुरल नंबर जो कि 5 से बड़ा हो,
ठीक, सॉरी 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो ये क्या होगा, एक नल सेट होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो क्या कोई पैरेलल लाइंस पे कोई भी पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे? तो पैरेलल लाइंस पे कोई भी पॉइंट टच नहीं करता, तो फोर्थ वाला क्या होगा, हमारा नल सेट होगा। अब मैं आपको इसके आंसर शो कर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड वाला जो सेट है वो ही एक फाइनाइट सेट है, बाकी सारे नल सेट्स हैं। ठीक है, अब जो हमें सेकंड क्वेश्चन बोला है वो यहाँ पे देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट वाला देखो, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ये हमको पता है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सेकंड वाला देखो 1 2 3 आगे सो ऑन, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड वाले में क्या बोला है, 1 2 3 99 से अप टू 100 तक, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है ना। फोर्थ देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिविटीज इज ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 कितने हैं, ये हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ पार्ट बोला है द सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 99। तो 99 से लेस, हमें एक लिमिट दे दी 99 से लेस, तो हाँ हम बता सकते हैं कि कितने कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सोल्यूशन दिखा देते हैं आपको। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमको फाइनाइट या इनफाइनाइट ही बताना है। बोला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उस पॉइंट्स का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इनफाइनाइट। सेकंड बोला है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज 20। क्या है, एक फाइनाइट नंबर है कि हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स पे कितने होते हैं लेटर्स। आप बताओगे मुझे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स पे कितने लेटर्स होते हैं। ओके, तो ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद बोला था सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 के कितने नंबर्स है, दे आर इनफाइनाइट, है ना। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो हमें बोला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, तो इट इज अ फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, दे आर इनफाइनाइट। ओके, मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये देखो थर्ड का सोल्यूशन। देखो क्या है ना कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना चाहिए कि हाँ हमें क्या यूज़ करना है। देखो जैसे यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट था, बिलोंग्स टू था, एम्प्टी सेट था, तो बस हमें समझ आना चाहिए कि हाँ वो होता क्या है। तो क्वेश्चन संभालने बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि हमें इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। देखो फर्स्ट बोला है ए सेट दे रखा है हमको ए बी सी डी, और बी सेट दे रखा है डी सी बी ए। तो क्या ये इक्वल है? यस दे आर इक्वल, है ना। द एलिमेंट्स आर सेम। ओके, सेकंड पार्ट, a is equal to 4 8 12 16 and b is equal to 8 4 16 18। तो क्या ये इक्वल सेट है? A और B अनइक्वल सेट्स है क्योंकि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है 18 है। ओके, थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10 और B दे रखा है x such that is a positive even integer and x less than equal to 10। तो ये इक्वल होंगे क्योंकि इवन नंबर लेस देन 10 क्या होंगे 2 4 6 8 10। तो ये A और B क्या है, इक्वल है। फोर्थ पार्ट में बोला है a इज इक्वल टू x सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल्स, और b में क्या देखा है 10 15 25 30, है ना। तो फोर्थ पार्ट में ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, a और b आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, सोल्यूशन दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है।
ए दे रखा है हमको 2,3 और बी दे रखा है x² + 5x + 6 = 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी -2 और -3। तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे, ए और बी इक्वल नहीं होंगे। अब सेकेंड पार्ट देखो, फुल दे रखा है इसमें, ठीक है, तो FOLW लेंगे बस इस पे और WOLF, तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट ए सेट है वो तो हमें 2,3 दे रखा है ना। अब जो बी सेट है वहां पे दे रखा है x² + 5x + 6 = 0। इसके फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे? x² + 2x + 3x + 6 = 0, है ना। अब इसको देखो, x + 2 + 3x + 2, तो x की वैल्यू, b जो सेट आएगा हमारा वो आएगा -2, -3। तो यहाँ पर a और b इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में जो हमें लेटर्स दे रखे हैं वो दे रखा है फॉलो, तो फॉलो पे हम f लेंगे, o लेंगे, l लेंगे और w लेंगे। लेटर्स जो होंगे वो हम रिपीट नहीं करेंगे। और जो b दे रखा है सेट वो दे रखा है वुल्फ, तो WOLF, इसमें तो कोई भी रिपीटेड नहीं है ना, तो ये a और b क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी यही दे रखा है, हमें इक्वल और अनइक्वल बताना है। फर्स्ट दे रखा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं, तो देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं पे है? नहीं है ना। यहाँ पर 4 की यहाँ पे कमी है हमारे पास, किसकी? 4 की जगह 14 की जगह 2 होना चाहिए था, तो इक्वल होते, अभी कोई नहीं है। B = D है ना, और E = G है। हमारे पास सिर्फ 2 इक्वल सेट है, जो B है वो D के इक्वल है और जो E है वो G के इक्वल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। जो A दे रखा है वो दे रखा है 2, 4, 8, 12। B दे रखा है 1 2 3 4। C जो दे रखा है वो दे रखा है 4, 8, 12, 14। D जो है वो दे रखा है 3 1 4 2। E है वो है -1, -1। F दे रखा है 0, A एंड G दे रखा है -1, -1। H दे रखा है 0, 1। तो यहाँ पर G और E सेम है और B और D सेम है, तो C = D लिख देंगे और E = G लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाती है। इसके बाद हम सबसेट्स करेंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।